Hello students, now it's our English worksheet number 40 and I hope all of you are fine and healthy. Now let's start with our English worksheet. Students, you have to write down your name, your class teacher name, your roll number and student ID, and this is the worksheet for 6th October 2020. It is a poetry comprehension from the poem Rain on the Roof. जैसा कि आपको बेटा नाम से पता चल रहा है, रेन ऑन द रूफ, बारिश कहाँ पर? छत पे जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। और पहले जो घर होते थे जहाँ पे आप देखो छत पे, अब तो आपको नहीं पता चलता कंक्रीट में, लेकिन पहले या कुछ आपने गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जो इस तरह से कच्चे मकान होते हैं उनकी जो टिन होती है या फिर टिन वाली जो छत होती है उस पर जब पानी की बूंदें गिरती हैं, जब बारिश गिरती है तो वो जो एक नेचर की मेलोडी है, जो म्यूज़िक है, उसको पोएट इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamer ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. और इसके पोएट कौन है बेटा? पोएट्स किने। तो आप देखिए इसमें पोएम में हमें क्या बताया गया है। एट नाइट देयर आर डार्क क्लाउड्स दैट कवर द स्काई। रात को क्या है, एकदम से काले बादल, ऐसे लग रहा है जब बारिश आ रही है एकदम काले बादल ने सब जगह डार्कनेस कर दी, एकदम से अंधेरा हो जाता है जब घने काले बादल आ जाते हैं। It rains gently and the poet lies on his cozy bed listening to the patter of soft rain on the roof. तो अब वो कैसे है, वो जो बूंदें आ रही हैं, सॉफ्ट रेन है, बहुत तेज़ तूफ़ान वाली बारिश नहीं है, और पोएट जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं कहाँ पर? अपने बेड में। कोजी बेड है, आरामदायक उनका जो बेड है, और वो चाहते हैं कि वो अपने सर पर वो तकिया रख लें और बस उन्हें इसी तरह से वो जो साउंड है उसे इन्जॉय करने दिया जाए। ही enjoys द साउंड एंड द मेलोडी ऑफ नेचर। जो साउंड है, जो मेलोडी है, जो म्यूज़िक है नेचर का, उसको वो इन्जॉय करना चाहते हैं उस मोमेंट को। एवरी टिंकल ऑन द रूफ इकोज इन हिज हार्ट। जो भी बारिश की बूंदें वो छत पर पड़ रही हैं, उसकी गूंज उनके दिल में उन्हें महसूस हो रही है। ही रिकॉल्स द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन को याद कर पा रहे हैं इससे। द सिंगल मेमोरी दैट कम्स टू हिम इज़ दैट ऑफ हिज मदर। और वो सिंगल मेमोरी जो है उसको जो अपने बचपन के बारे में याद आ रही है, तो उसमें कौन याद आ रहा है? उनकी मम्मी। ही पिक्चर्स द फेस ऑफ हिज मदर एज इट यूज टू लुक एट हिम एज शी टक्ड हिम इन बेड। उन्हें सामने ऐसे लग रहा है वो उस पिक्चर को बेटा फॉर्म कर पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। पिक्चर मतलब यहाँ पर उसको, उनके फेस को विजुअलाइज कर रहे हैं कि किस तरह से वो सामने खड़े होकर उनको देखती थी, उन्हें जगाती थी, उन्हें स्टोरीज़ बताती थी। ही रिकॉल्स हाउ हिज मदर यूज टू टेल हिम स्टोरीज। ही कंटिन्यूज enjoying द पैटर ऑफ रेन ऑन द रूफ। और इसी तरह से वो इंजॉय कर रहे हैं जो आवाज़ है, जो पैटर ऑन द रूफ है, जो बारिश की बूंदें वहाँ पर पढ़ रही हैं। अब देखिए, रीड द गिवन अबव पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द पोएट ऑफ द रेन ऑन द रूफ। तो यहाँ बेटा पोएट कौन है, हमें यहाँ पे आंसर सामने ही मिल रहा है। देखिए इसके पोएट हैं कोएट्स किनी। तो यहाँ पे कोएट्स किनी जो है इसके पोएट, ये आपको देखिए ये आंसर मिल रहा है। तो आपको कंप्रीहेंशन पैसेज जो मिलेगा बेटा, आंसर्स वही हैं, लेकिन उसे जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप आंसर्स निकाल पाएंगे।
व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा? तो देखिए राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा क्या है. राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा आप देखेंगे, हावर को अगर आप ए लग देते हैं तो स्वेयर्स उससे डिफरेंट है बी, देन नेस्ट उससे डिफरेंट है सी, फिर उसके बाद टीयर्स अगेन डी, पिलो इज ऑल्सो डिफरेंट एंड ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट. सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारी जो राइम स्कीम है वो, देखिए बेटा जो हमारी राइम स्कीम है, राइम स्कीम में हम क्या करते हैं, जो हम राइमिंग वर्ड्स को जब हम देखेंगे तो फर्स्ट आपका देखिए हाँ, फर्स्ट को हम ए करते हैं, हम इसको राइम स्कीम कैसे, इसके जो साउंड है उससे उसको डिनोट कर रहे हैं. तो देखिए हवर स्फेयर अलग है तो ये बी हो गया, डार्कनेस इज सी, टीयर्स इज यस स्फेयर्स एंड देन आपका टीयर्स, तो स्फेयर्स एंड टीयर्स मैच कर रहे हैं, यहाँ पे आपका आ गया बी. सी तक हम पहले डिनोट कर चुके हैं बेटा, तो अब ये अलग है हमारा पिलो, तो ये डी हो गया. देन ई, आफ्टर दैट वी हैव पैटर, पैटर भी इससे मैचिंग कोई और वर्ड नहीं है, और बेड के बाद हेड, ओवर हेड, तो ये भी ई हो गया. तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये हमारी राइम स्कीम है, ए बी सी बी डी ई एफ ई. तो ये देखिए हमारा आंसर कहाँ है, यहाँ पर देखिए हमारा जो सी पार्ट है, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये हमारा राइट आंसर है. द पोएट इज डैश पैटर ऑन द, पोएट इज डैश द पैटर ऑफ द रेन. तो पोएट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लिसनिंग टू, बाथिंग इन, क्राइंग इन, स्लीपिंग इन, तो वो उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लिसनिंग टू. द पोएट इज लिसनिंग टू द पैटर ऑन द of the rain. The sound of the rain brings thousands of dash to poet's mind. तो बेटा वो क्या है, जो साउंड है उस रेन की, वो क्या पूरी उनकी वो पूरी पिछली सारी यादें उन्हें वो वापस उसे इमेजिन भी कर पा रहे हैं, उसे मेमोराइज भी कर पा रहे हैं. तो यहाँ आंसर क्या आएगा, टू पोएट्स माइंड. वो मेमोरीज़ को अपने इमेजिन किया, उन्होंने अपनी मदर को किया इमेजिन, और बहुत सारी पहले की जो यादें वो उन्हें याद आ रही थी, वो कैसे इंजॉय करते थे अपने चाइल्डहुड टाइम का भी वो इमेजिन कर पा रहे हैं मेमोरीज़ को. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज. तो यहाँ पर वो किसके बारे में याद कर पा रहे थे, द ओनली मेमोरी ऑफ हिज मदर. तो वो अपनी मम्मी को याद कर पा रहे थे. हिज मदर लुक्स एट हिम. अब आपको देखो बेटा एडवर्ब यूज़ करना है. एडवर्ब क्या होता है, जो आपके वर्ब में ऐड कर रहा है, वर्ब को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है कि किस तरह से वो का एक्शन हुआ. तो एक्शन उसमें क्या है, विद एंगर, मम्मी गुस्से से देख रही थी, फॉन्डली देख रही थी, केयरफुली देख रही थी, विद लव, मम्मी कितना प्यार से देख रही थी ना, वो उस प्यार को याद कर रहे हैं. बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोएट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग डैश इन द पोएम. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स से किसको रेफ़र किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स देखिए क्या क्या ऑप्शंस है, पहले आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे. डे ड्रीमर्स, पोएट एंड हिज सिबलिंग, तो पोएट और उसके सिबलिंग की कोई बात नहीं हुई है, सिबलिंग होते हैं भाई बहन, पूरे परिवार की कोई बात नहीं हुई है, पेट्स की कोई बात नहीं हुई है. तो यहाँ किसकी बात हुई है, डे ड्रीमर्स के बारे में बात हो रही है. डार्लिंग ड्रीमर्स क्या है, डे ड्रीमर्स. हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, तो कैसा आपको लगता है जब बारिश होती है, आप कैसा फील करते हैं. मुझे तो बहुत मज़ा आता है, सभी बच्चे इंजॉय करते हैं बारिश को, खेलना चाहते हैं उसमें, कूदना चाहते हैं. तो हैप्पी, सैड, एंशियस, या आप कुछ और चाहते हैं लिखना तो आप वो भी लिख सकते हैं. लेकिन एग्ज़ाम में बेटा जो ऑप्शंस आपको दी गई हैं, आई होप कि वहाँ पर ये एनी अदर का नहीं होगा, आपको यहाँ पर हैप्पी को ही ऑप्ट करना होगा. तो अब देखिए आपने ये पोम पूरी पढ़ी, आपको समझ आई, आई होप यू इन्जॉयड इट. अपनी टेक्स्ट बुक्स में से बेटा अपनी इस पोएम को ज़रूर पढ़िए. जिस तरह से यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे इसकी राइम स्कीम बताई है, अभी इसकी राइम स्कीम के साथ साथ आप जो आपका सेकंड स्टैंजा है
उसकी भी राइम स्कीम लिखिए, थर्ड की भी राइम स्कीम लिखिएगा, शेयर करिएगा और अपनी टेक्स्ट बुक से इस पोम को पढ़ने के बाद उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी ज़रूर कंप्लीट कीजिए. आई होप you enjoyed the worksheet and keep learning. Stay blessed, stay safe.